हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो का टॉपिक है सर्किल एक्सरसाइज 17A। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। अ कॉर्ड इज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमने एक लाइन ए बी खींची 6 सेंटीमीटर की। एक सर्किल जिसका सेंटर ओ है, उसे एक परपेंडिकुलर हमने खींचा ए बी पर। तब हम कह सकते हैं ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। जैसा हम जानते हैं कि जब भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पर खींचा जाता है, यह इस कॉर्ड को दो भागों में डिवाइड कर देता है। आपको दिया गया है ए सी इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। जब हमने इसको परपेंडिकुलर ओ सी डाला, तब इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। मीन्स ए सी इज इक्वल बी सी इज इक्वल 6/2 इक्वल 3 सेंटीमीटर। अब हमें दिया गया है रेडियस ऑफ द सर्किल। जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो इसका रेडियस बन जाएगा 5 सेंटीमीटर का। बेस हमें 3 सेंटीमीटर मिल गया है, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तब क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल ओ ए का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरी। ओ सी का स्क्वायर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओ ए का स्क्वायर की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 और 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। अब हम निकालेंगे ओ सी। ओ सी इज इक्वल हो जाएगा √16। 16 के फैक्टर निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर सॉल्व करेंगे आएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार परपेंडिकुलर या सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉर्ड of length 8 centimeter is drawn at a distance of 3 centimeter from the center of the circle. Calculate the radius of the circle. सबसे पहले हमें लेंथ दी है कॉर्ड की 8 सेंटीमीटर। इसको हम मानेंगे ए और बी। सेंटर हो जाएगा ओ। परपेंडिकुलर यहाँ पर हम सी ले लेंगे, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है हमें 3 सेंटीमीटर का। कॉर्ड की लेंथ दी है ए बी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। जब हम ए बी पर परपेंडिकुलर ओ सी डालेंगे, तब यह इस लाइन को दो भागों में डिवाइड करेगी। मीन्स ए सी इज इक्वल बी सी इज इक्वल 8/2 इक्वल 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। इसको निकालने के लिए ओ ए स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है, तो 4 का स्क्वायर प्लस ओ सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 इक्वल आ जाएगा 25। ओ ए फाइंड करने के लिए यहाँ पर रूट आ जाएगा 25 का। 25 के फैक्टर निकालेंगे, आएगा 5 इंटू 5। तब ओ ए आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और रेडियस 5 सेंटीमीटर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। द रेडियस ऑफ सर्किल इज 17 सेंटीमीटर and the length of perpendicular drawn from its center to chord is 8 centimeter. Calculate the length of the chord. सबसे पहले जब हम फिगर में देखेंगे, AB is equal a chord, OC is perpendicular on AB. हमें फाइंड करना है perpendicular लेंथ ऑफ द chord. सबसे पहले जो हमें दिया गया है रेडियस मीन्स OC is equal 17 सेंटीमीटर, OA is equal 17 centimeter. Perpendicular from center is 8 centimeter means OC is equal 8 centimeter. हमें निकालना है AC. AC इक्वल हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर बाय द पाइथागोरन थ्योरम. OA की वैल्यू हमें दी है 17 का स्क्वायर माइनस 8 की वैल्यू दी है, OC की वैल्यू दी है 8 का स्क्वायर. 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 जो 64. जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 225. तब AC इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 225. इसके फैक्टर निकालने का फैक्टर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. तब इस प्रकार आ जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल 15 सेंटीमीटर. ये अभी AC की वैल्यू निकली है, हमें AB की वैल्यू निकालना है. AB इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू AC मीन्स 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से. इस प्रकार 15 टू द 30 सेंटीमीटर इस कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा सामने. A chord is length of 24 centimeter is at the distance of 5 centimeter from the center of the circle. Find the length of the chord of the same circle which is at the distance of 12 centimeter from the center. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे जहां पर हम एक कॉर्ड ले लेंगे. AB नीचे की ओर और दूसरी DE ऊपर की ओर. यहाँ पर हमारा सेंटर हो जाएगा, का नाम देंगे O. इससे हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसका हम नाम दे देंगे EF. F और यहाँ पर EC. अब हम देखेंगे हमें क्या क्या दिया गया है. OC इज इक्वल दिया है 5 सेंटीमीटर का और AC इक्वल दिया है 12 सेंटीमीटर का. क्योंकि ये AB आपको दी है, AB हमें दी है 24 सेंटीमीटर. जब इसका हाफ करेंगे तब AC इज इक्वल आ जाएगा 24/2 इज इक्वल 12 सेंटीमीटर. अब हम निकालेंगे सबसे पहले ट्राइंगल OAC में. ट्राइंगल OAC में OA का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर. AC की वैल्यू दी है 12 और OC की वैल्यू दी है 5. अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर.
12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दोनों को ऐड करने पर आंसर आएगा 169। अब हम ओ ए की वैल्यू निकालेंगे। ओ ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 169। 169 के फैक्टर निकालेंगे तब आएगा 13 इंटू 13 इक्वल ओ ए की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब हम ऊपर वाले फिगर में लेंगे। ऊपर वाले फिगर को सॉल्व करने के लिए निकालेंगे टी एफ का स्क्वायर इक्वल ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ओ डी की वैल्यू आ जाएगी 13 का स्क्वायर माइनस ओ एफ की वैल्यू आएगी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब हम इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तब आंसर आएगा 25। टी एफ की वैल्यू निकालेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 25। 25 के फैक्टर निकालेंगे 5 इंटू 5 तब आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। डी एफ की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें डी ई की वैल्यू निकालना है। डी ई की वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा डी एफ प्लस एफ ई। डी एफ की वैल्यू 5 और उसकी वैल्यू 5 मीन्स 5 हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। यही इन दोनों की डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। इन द फॉलोइंग फिगर AD is the straight line, OP perpendicular to AD and O is the center of both of the circles. If OA is equal 34 centimeter, OB is equal 20 centimeter और OP is equal 16 centimeter, then find the length of AB. तो सॉल्व करने के लिए हम पहले फिगर में देखेंगे। OA हमें दी है 34 सेंटीमीटर, OB दी है 20 सेंटीमीटर और OP दी है 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल OPB। ट्राइंगल OPB में PB का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OB का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा OB की वैल्यू हमें दी है 20। अब यहाँ पर आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस OP की वैल्यू दी है 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। दोनों को माइनस करेंगे तब आंसर आएगा 144। तो BP का स्क्वायर इक्वल आ गया 144। BP की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका रूट निकालेंगे। रूट आ जाएगा 144। प्राइम फैक्टर निकालेंगे तब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। तब यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल 12 सेंटीमीटर। BP की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। दूसरा ट्राइंगल है OPA। दूसरे ट्राइंगल OPA में AP का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। हम वैल्यू राइट करेंगे। OA की वैल्यू दी है हमें 34 सेंटीमीटर, 34 का स्क्वायर माइनस OP की वैल्यू दी है 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर होगा 1156 माइनस 16 का स्क्वायर होगा 256।
जब हम 1156 में 256 को माइनस करेंगे तब आंसर आ जाएगा 900। ए वैल्यू AP स्क्वायर की है, AP की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर रूट लगा देंगे 900। 900 के जब फैक्टर निकालेंगे हम तब हो जाएगा नियरेस्ट में 30 × 30। हम इसके फैक्टर राइट करेंगे तो आएंगे फैक्टर 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। इस प्रकार फैक्टर आ जाएंगे 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। ये AP की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है AB। तब AB इज इक्वल हो जाएगा AP माइनस PP। AP की वैल्यू है 30 माइनस BP की वैल्यू थी 12। दोनों को माइनस करेंगे तब आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, two parallel chord length 30 centimeter and 16 centimeter are drawn. Find the distance between the chord in both of the chords are on the opposite sides of the center and on the same side of the center. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें दिया गया है रेडियस इज इक्वल 17 सेंटीमीटर, वन कॉर्ड इक्वल 30 सेंटीमीटर, अदर कॉर्ड इज इक्वल 16 सेंटीमीटर। जब हम इन कॉर्ड से होकर एक परपेंडिकुलर निकालेंगे तब ये लाइन हाफ में डिवाइड हो जाएंगी। मीन्स पहली कॉर्ड आ जाएगी 15 सेंटीमीटर की, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15, और दूसरी कॉर्ड 16 का हाफ होगा तब आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर हम राइट कर देंगे। अब सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल OFC में, OFC में क्या हो जाएगा, OF इज इक्वल हो जाएगा, OF का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा OC का स्क्वायर माइनस CF का स्क्वायर। OC जो कि रेडियस है दिया है हमें 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस CF जो बेस दिया है 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तब आंसर आ जाएगा 64। OF स्क्वायर इक्वल 64। OF की वैल्यू राइट करने के लिए इस पर हम रूट लगा देंगे, रूट 64। OF की वैल्यू आ जाएगी 8 × 8 मीन्स 8 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल OEA में। OE में OE का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा AE का AO का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर। OA की वैल्यू 17 है, 17 का स्क्वायर माइनस AE की वैल्यू दी है 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64। जब हम दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तब आएगा 225। OE स्क्वायर आ जाएगा 225। OE की वैल्यू निकालने के लिए, OE की वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा 225। अब यहाँ पर फैक्टर बनेंगे 15 × 15 इज इक्वल 15 सेंटीमीटर।
अब हमें सॉल्यूशन करना है। पहला सॉल्यूशन आएगा जब ये दोनों डिफरेंट साइज में होंगे, सेंटर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में होंगे, तब हम इसको राइट करेंगे E इज इक्वल ओ ई प्लस ओ एफ। ओ ई की लेंथ हमने 8 निकाली थी और ओ एफ की लेंथ निकाली थी 15। दोनों को ऐड करेंगे तब आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जब दोनों सेम एक ही साइड हों तब इसके लिए हो जाएगा 15 माइनस 8 इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार दो आंसर आ जाएंगे 23 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके सामने। टू पैरेलल chords are drawn in a circle of diameter is equal 30 centimeter. Diameter is equal 30 सेंटीमीटर। अब इस डायमीटर को हम रेडियस में चेंज करेंगे तो रेडियस इज इक्वल हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 इक्वल 30 अपॉन 2 इक्वल 15 सेंटीमीटर। The length of one chord is 24 centimeter and the distance between the two chords is 21 centimeter. Find the length of the chord. हमें एक chord की लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ले लेंगे कि ऊपर वाली लेंथ ए बी इज इक्वल है 24 सेंटीमीटर। जब हम इस परपेंडिकुलर निकालेंगे यहाँ से तो ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, तब हो जाएगा 24 अपॉन 2 इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। ये लाइन 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दो भागों में इक्वल डिवाइड हो गई। अब हम लेंगे ट्राइंगल, इन दोनों का नाम यहाँ पर हम राइट करेंगे ई और एफ। ट्राइंगल ई ओ एफ में ई ओ ए में परपेंडिकुलर निकालने के लिए मीन्स ई ओ ई निकालने के लिए इक्वल हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू आपको दी गई है 15, तब यहाँ पर हम राइट करेंगे 15 का स्क्वायर माइनस ए ई की वैल्यू दी है 12, तब आ जाएगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब दोनों को माइनस करेंगे तब आ जाएगा 81। ओ ई इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 81। ये फैक्टर निकालेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तब यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल 9 सेंटीमीटर। एक ओ ए की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर आ चुकी। अब ये 9 की है तो हमें दूसरी की लेंथ निकालनी है। इसको फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे ओ एफ इज इक्वल ओ एफ का स्क्वायर, या ओ एफ इज इक्वल हो जाएगा पूरी डिस्टेंस हमें दी थी 21 सेंटीमीटर की, मीन्स ई एफ की वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे ओ ई की वैल्यू को। ई एफ की वैल्यू दी थी हमें 21, उसमें से हमने 9 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, तब आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओ एफ की वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें निकालना है वैल्यू ऑफ डी एफ की वैल्यू निकालनी है। तो डी एफ की वैल्यू निकालने के लिए डी एफ की वैल्यू निकालने के लिए देखिए डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल 15 का स्क्वायर माइनस
और 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को माइनस करेंगे तब आ जाएगा 81। TF इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 81, 81 के फैक्टर निकालेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तब यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल 9 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों की डिस्टेंस को बताना है, तो CD इज इक्वल हो जाएगा DF प्लस DF इज इक्वल हो जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल 18 सेंटीमीटर। यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। A chord CD of a circle whose center is O is bisected at P by a diameter AB. Given OA equal OB equal 15 centimeter and OP is equal 9 centimeter. Then calculate the length of CD, AD and CB. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको दिया गया है OA इक्वल OB इक्वल 15 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल 9 सेंटीमीटर और BP इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 9 इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना है लेंथ ऑफ CD। इसको निकालने के लिए हम देखेंगे ट्रायंगल OCP। ट्रायंगल OCP में हाइपोटेनस हमें दिया गया है या OA दिया गया है 15 सेंटीमीटर, OP हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तब हमें बेस में CP निकालना है। CP का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। OA की वैल्यू दी है 15 मीन्स 15 का स्क्वायर माइनस OP 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। दोनों को माइनस करने पर आंसर आएगा 144। तो CP इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 144। इसके फैक्टर आ जाएंगे 12 इंटू 12 इक्वल 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार CP की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू निकालना है AD की। AD को निकालने के लिए AD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल को APD। AD का स्क्वायर इज इक्वल AP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। AP की वैल्यू दी है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। दोनों को ऐड करने पर आएगा 720। तब AD इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 720
इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तब आ जाएगा आंसर 26.83 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल सीपीबी में सीबी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। दोनों वैल्यू को माइनस करने पर आंसर आएगा 180। तब CB इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 180। इसको हम सॉल्व करेंगे तब आंसर आ जाएगा 13.42 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। The figure given below show a circle with a center O in which diameter AB bisect the chord CD at a point E. If CE is equal ED is equal 8 cm and EB is equal 4 cm, find the radius of the circle. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे लेट्स रेडियस इज इक्वल R। अब हमें OE निकालना है तो OE इज इक्वल हो जाएगा R माइनस 4 क्योंकि हमें EB की लेंथ 4 दी है। तब OE इज इक्वल हो जाएगा R माइनस 4। अब हम एक ट्राइंगल कोई सा भी ले लेंगे तब ले लेंगे R स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 4 प्लस बेस 8 का स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8R प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 या 64। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 8 R स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस का आ जाएगा 8R इज इक्वल 16 और 64 को हम जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80। R इज इक्वल हो जाएगा 80 अपॉन 8, तब R की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। In the given figure, O is the center of the circle. AB and CD are the two chords of ON is perpendicular to CD. AB इक्वल आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर, OM is equal 5 centimeter and ON is equal 12 centimeter. Then find the value of radius of the circle and the length of the chord. सबसे पहले क्वेश्चन रेडियस निकालने के लिए हम देखेंगे ट्राइंगल OAM को। ट्राइंगल OAM में OA का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। AM की वैल्यू दी है 12, तब आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस OM की वैल्यू दी है 5, तब यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दोनों को ऐड करेंगे तब आ जाएगा 169। तब OA इक्वल हो जाएगा रूट 169। इसके फैक्टर निकालेंगे तब आता है 13 इंटू 13 इक्वल आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए 5 इंटू 5
equal 5 centimeter. अब हमें CD की वैल्यू निकालनी है। CD इज इक्वल हो जाएगा 2 into 5 इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। 2 into 5 इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये थे एक्सरसाइज 17 के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।